हम अपने जीवन में बहुत सारा धन, बहुत सारा सुख, बहुत सारी खुशियाँ, सब कुछ चाहते हैं। क्या हमें वो मिलता है? कभी आपने देखा है कि वो आपको कभी कमी रही हो या ना मिला हो? ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? हमारे जीवन में जो खुशियाँ हैं वो हमसे दूर क्यों हो जाती हैं? या हम बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी अपनी उम्मीदों के या ज़रूरत के अनुसार धन नहीं कमा पाते? ऐसा क्यों? उसके लिए आपको ज़रूरी है थोड़े सा अपने ऊपर ध्यान देना। हम जो सांसें ले रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, हम जिस वातावरण में या व्यवहारिक जीवन में जी रहे हैं, वो सभी हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को इफ़ेक्ट करता है। कभी भी देख लेना आप, हमने जिस सोच के साथ सांसें ली, क्योंकि सांसें हम जब से हमारा जन्म हुआ और आज तक हम लगातार, हमने देखा हो या ना देखा हो, हमारी सांसें चल रही हैं। जो नाक से आप हवा अंदर ले रहे हैं, बाहर से बाहर निकाल रहे हैं, वो लगातार चल रहा है बिना रुके, और वही आपके जीवन को अच्छा बनाने वाला एक तरीका है। आपको अधोगति में लेके जाने वाला भी वही रास्ता है, और आपको अपनी मनचाही मंजिल पे भी लेके जाने वाला वही एक रास्ता है। आप जिस सोच के साथ सांसें ली, आपको नहीं पता आप सांसें लगातार ले रहे हैं, जो आपके माइंड में विचार चल रहे हैं, जिस सोच आपकी चल रही है, उसी के अनुसार आपका शरीर बनता चला जाता है। आपको उसी के अनुसार रास्ते मिलते चले जाते हैं, आपको नहीं पता लगता। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखो, आप इस चीज़ पे गौर करना शुरू करोगे, तो आप बहुत सारी चीज़ में सुधार कर पाओगे। हम किसी चीज़ के बारे में एक अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी सोच के साथ हम सांसें ले रहे हैं। हमने किसी के लिए अच्छा सोचा, और उस अच्छी सोच के साथ जो हमारी सांसें अंदर गई, वो सांसें जाती कहाँ हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जो आपने जितनी सांसें ली, वो सारी फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में सारा ब्लड होता है, खून, जो हमारे शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा है, शक्ति है, जिसे हम ब्लड या खून कहते हैं, वो हमारे फेफड़ों में इकट्ठा होता है और वहीं से सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जिस सोच के साथ हमने सांसें ली, वो सारा कहाँ गया? उस ब्लड में इकट्ठा हुआ, उस ब्लड के साथ मिलके आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ। और जिस सोच के साथ आपने सांसें ली थी, और वो रेगुलर, लगातार वही सोच किसी के प्रति बनाए रखते हैं, तो आपका शरीर में जितना भी खून के सेल्स या ब्लड सेल्स, अणु कह देते हैं जिसे, वो धीरे 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 उस सोच के साथ डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। आपने किसी बार एक बार सोचा और फिर आप भूल गए, तो ऐसा नहीं कि सारे सेल्स डेवलप हो गए, उसको नहीं, रेगुलर उन सेल्स को रेगुलर बदलना पड़ता है। किसी चीज के बारे में आप रेगुलर ध्यान रख रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं किसी भी सेल्स, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी इच्छा के बारे में, वो धीरे धीरे आपके ब्लड के जो अणु हैं, वो सब धीरे धीरे उस प्रतिक्रिया को क्रिया में बदल देंगे, क्रिया प्रतिक्रिया को आपके अनुरूप ढाल देंगे। आपका शरीर उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा, आपका माइंड उसी प्रकार सोचना शुरू कर देगा। कुछ दिन बाद आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारी खुशियां चाहिए, बहुत सारा सुख चाहिए, तो बहुत आसान है मिलना। आपको सब कुछ मिलता है, सिर्फ आपको रास्ता अच्छा पकड़ना है। एक मंजिल तो ये है कि जहां आपको जाना है, एक मंजिल ये है जहां से आपको चलना है। आप जहां खड़े हैं, आपको जहां जाना है, आपको उसे विजुलाइज करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको लगातार आपको समय देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उससे देखना पड़ेगा लगातार। आप जिस सोच के साथ, जिस विजुलाइज के साथ आप सांसें ले रहे हैं, अब वो लगातार है, तो एक दिन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मुझे मिल रहा है। लगातार आपको उस पर फोकस करना है। जो दूसरा रास्ता है हमारा अन्न, जो हम खाना खाते हैं, उस खाने से जो हमने खाया दिन में, किस सोच के साथ खाया और किस सोच के साथ वो खरीदा गया था। आप बाजार में खाना खाते हैं, अच्छा लगता है, स्वादिष्ट होता है, जीभ को स्वादिष्ट लगता है,
लेकिन उस बनाने वाले का मकसद सिर्फ एक ही होता है, बिजनेस, स्वाद, प्रॉफिट। यदि आप उसी सोच को खाना खा रहे हैं, उसी को लेकर खाना खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में भी आना शुरू हो जाता है। आप भी प्रोफेशनल बन जाते हैं, आपका माइंड भी प्रॉफिट की तरफ जाता है, और जिस सोच के साथ उन्होंने आपको खाना दिया था वो सारे सिम्टम्स आपके अंदर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। कब? जब आप लगातार बाहर का खाना खाते हैं। अब प्रैक्टिकल आप उसका उल्टा देखिए, जब आप खाना लगातार घर का खाते हैं, सुबह भी आप घर का खाना लेके गए, खा के गए, दोपहर खाना लेके गए, शाम को भी आप घर पे आकर ही खाना खाएंगे, तो जो घर पे खाना बनाने वालों की सोच है, क्या सोच है? प्रोफेशनल नहीं है, उसमें अपनापन है उस खाने में। उनका बनाने वाले का सोच ये है कि कितना मैं अच्छा बनाऊं कि उन्हें अच्छा लगे, घर वालों को अच्छा लगे, स्वादिष्ट लगे, तीखापन ना हो, स्वाद भी अच्छा हो और पौष्टिक भी हो। स्वाद के साथ वो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, अपनेपन का भी ध्यान रखते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं, आपके साथ जितना अच्छा लगाव हो सकता है वो सब आपको देते हैं। जो खाना बना है उस एनर्जी के साथ, वो एनर्जी लगातार अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप उस एनर्जी में ही ढलना शुरू हो जाएंगे। आज का जो माहौल है, वो माहौल जो मैंने भी देखा है, आप भी देखते हैं, लगातार सब प्रोफेशनल हो गए हैं। उसके एक कारण ये भी है, हफ्ते में एक बार तो बाहर का खाना खाना ही है, दोपहर का भी हो जाता है, कभी कभी रेगुलरिटी में भी आ जाता है ये। लेकिन यही चीज आप बदल सकते हैं। उस खाने से होता क्या है? जो आप खाना खा रहे हैं, वो खाना आपका ज़्यादातर हिस्सा उस खाने में से मल के रूप में बाहर हो जाता है, और बाकी का जो कुछ परसेंट बचता है वो आपके शरीर को पौष्टिक बनाने के लिए, खून बनाने में मदद करता है, और वही खून आपके शरीर को चलाने के लिए ईंधन का काम करता है। अब आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि खाना खाते हुए ये जरूर देखना चाहिए कि हम किस सोच के साथ खाना खा रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें अपनापन कितना है, बनाने वाले की भावना क्या है। आप किसी शॉप पे जाके बैठते हैं, किसी के पास जाते हैं तो बहुत लगाव के साथ आपको कहते हैं आप चाय पीजिए, खाना खा के जाइए। लगाव है, आपको महसूस करना उस लगाव को, स्वाद पे भी ध्यान रखना है, लेकिन उस लगाव को भी जरूर महसूस करना है जो आपके जीवन को चलाने में लाभदायक है। एक सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका अपने आप को एक्टिव करना। एक्टिव करने का मतलब है आपको बहुत देर तक किसी के साथ गुस्सा नहीं होना। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आपको एक चीज़ जरूर छोड़नी चाहिए, बहुत देर तक गुस्सा रहना, नाराज रहना। आपको किसी ने गलत कहा तो क्या होगा? गुस्सा आया, आपने उससे दूरी बनाई या आपने उससे दो शब्द कह दिए, कोई बात नहीं, हो सकता है, मनुष्य हैं तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद उन छोटे बच्चों की तरह हो जाना चाहिए जो छोटे बच्चे आपस में लड़े भिड़े, और आप 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद देखोगे कि दोनों एक ही जगह खेल रहे हैं और एक ही जगह खाना खा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, आपको बहुत देर तक नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी जो आज समस्या है वो बहुत देर तक नाराज़गी की है। रिश्ते आज की तारीख में इसलिए दूरी बनाए हुए हैं कि आप बहुत देर तक नाराज़ हो जाते हैं। गलतियां सभी के साथ होती हैं जीवन में, गुस्सा सभी को आ जाता है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें गुस्सा धीरे धीरे कम कर लेते हैं अपना गुस्सा भी लोग, लेकिन फिर भी आपको ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी से भी बहुत देर तक नाराज़ नहीं रहना है, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे अपने ऑफिस में हो, चाहे आप अपने व्यापार में हो। आपको गुस्सा आया, आपने दो अपशब्द कहे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपने गलत कहा, लेकिन जितनी जल्दी आपसे माफ़ी मांग लोगे उतनी जल्दी
आपके पास कामयाबी की एक नई सीढ़ी बन जाएगी। आपकी जो कामयाबी है वो परिवार के साथ है या अपनों के साथ है। चाहे अपने आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ऑफिस के कर्मचारी भी हो सकते हैं, या ऑफिस से रिलेटेड लोग भी हो सकते हैं, या आपका परिवार भी हो सकता है। यदि ये सब आपके साथ हैं तो आप बहुत अमीर आदमी समझना अपने आप को। यदि ये सब आपसे नाराज हैं तो आपके पास इतना सारा धन होने के बाद भी आप अपने आप को खुशियों से भरपूर नहीं कह सकते। सभी चीज की जरूरत है आपको। एक चीज और मैंने जो जीवन में देखी, जिसमें मैं भी था, उसमें मैंने कुछ सुधार किया है, लेकिन सुधार कुछ खोने के बाद ही आता है जीवन में। तो मुझे एक ही शौक था, बिजनेस, काम। 24 घंटे उसी में ही सोचना है, सब कुछ करना है। लेकिन आप इससे क्या होगा, आप धन कमा लोगे, प्रतिष्ठा पालोगे, लेकिन वो एक सिर्फ एक पहलू है सिक्के का, दूसरा पहलू नहीं है। दूसरा पहलू क्या है, अपने, वो भी जरूरी है। आपको दोनों चीज लेके चलनी है। बिजनेस के समय बिजनेस और परिवार के समय परिवार। आप पढ़ाई कर रहे हैं, करो, जरूरी है पढ़ाई करना, लेकिन खाली पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, एंजॉय भी जरूरी है। आपको जीवन में दोनों चीज पैरेलल लेके चलनी है, साथ में लेके चलनी है। अगर आपने आज का मजा खो दिया, खाली पढ़ाई पढ़ाई पे रह गए, तो उस पढ़ाई का क्या फायदा। आपको किसी मंजिल पे जाना है। आपने आज एक टारगेट बनाया कि हम बद्रीनाथ धाम चलते हैं। बस आपने गाड़ी उठाई, भोंपू बजाते 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 रास्ते में भीड़ मिली, इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, बस एक ही धुन है, बद्रीनाथ जाना है। आप भीड़ को नाराज होते हुए, भीड़ से नाराज होते हुए, उन्हें थोड़े क्रिटिसाइज करते हुए, अपने आप को नाराज करते हुए आप बद्रीनाथ पहुंच भी गए, तो क्या फायदा उस बद्रीनाथ पहुंचने का। वहां तो आप आधे घंटे लेट पहुंच भी जाते, लेकिन जो आपने रास्ते का सफर का मजा था वो आपने सारा खत्म कर दिया। आपको दोनों रास्ते का मजा लेना है, जहां आप जा रहे हो उसका भी, और जिस रास्ते पे जा रहे हो उसका भी। हम सिर्फ एक ही पहलू की तरफ बात कर लेते हैं हमेशा, बस वहां पे हमें जाना है, छू के आना है। किस लिए जा रहे हो वहां पर, बद्रीनाथ धाम। आपकी इच्छा थी कि आज बद्रीनाथ जाएं, वहां पे दर्शन करके आए, लेकिन उसके लिए मन भी तो साफ होना चाहिए। मन में तो आपके गुस्सा भरा हुआ है, मन में किसी के लिए इरिटेशन है, तो आप उस पर जाके करोगे क्या। आज चली भी गए, भगवान भी खुश हुए आपको देख के, आप भगवान को देखकर भी खुश हुए, तो रास्ते का जो मजा था वो आपने खो दिया। तो आपको हमेशा दोनों चीज लेकर चलनी चाहिए। खाली बिजनेस बिजनेस करते रह गए तो परिवार और अपने छूट जाएंगे, और खाली अपने अपने के चक्कर में रह गए तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना छोड़ दो, भूल जाओगे। तो दोनों चीज चाहिए। पढ़ाई जरूरी है, तो आपके जो इस उम्र का मजा है वो भी लेना जरूरी है। आपको थोड़ी देर जरूर समय निकालना चाहिए, चाहे वो घूमने का समय हो, चाहे आपके एंजॉयमेंट का समय हो, चाहे खेलने का समय हो, चाहे परिवार के साथ बैठने का समय हो। आपको वो जरूर देखना चाहिए जीवन में, उसके बिना आप अधूरे हैं। मैंने खोया है बहुत सारा समय, मैंने भी बहुत सारा समय खोया है, इसलिए अभी आपके पास समय है, और जितनी जल्दी आप ये करना शुरू कर दोगे तो उतनी जल्दी आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। आप उस मोबाइल की तरह मत बन जाना कि आपको किसी ग्रुप ने जोड़ा और आप इरिटेट हो गए, अरे फिर मेरा मोबाइल भरना शुरू हो जाएगा, मुझे फिर खाली करना पड़ेगा। रोज के गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वेल विशेस या फुलावा भेजते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुश होना चाहिए आपको, किसी ने आपको इस लायक समझा कि आपने जोड़ा अपने फोन में। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको उस ग्रुप पे क्लिक करना है ऊपर। जब आप उसे ग्रुप पे क्लिक करते हो ऊपर, तो उसमें ऑप्शन आते हैं, साइलेंट मोड आ जाता है, ऑन कर दो। मीडिया विजिबिलिटी आ जाएगी, ऑफ कर दो। आपके फोन के अंदर नहीं आएगा वो, वे लोग आपसे जुड़े रहेंगे, आप उन्हें मैसेज भेज सकते हो, वे आपको मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन आपके फोन में इकट्ठे नहीं होंगे। आप उन्हें देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सब कुछ होगा, तो गुस्सा है ही नहीं। सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए आपको मन को शांत रखना है और धन्यवाद करना उस सभी का
जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। किसी भी तरीके से आप समझते हैं कि कभी कभी होता क्या है, आप रास्ते में जा रहे हैं, जो आपसे आगे व्यक्ति है वो कभी इधर हो जाता है, कभी उधर जो होता है, कारण कुछ भी रहा हो सकता है वो नया ड्राइविंग सीख रहे हो, लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है, एक साइड नहीं चल सकता, एक साइड नहीं हो सकता, चलना नहीं आता है, ये नहीं, आपको नहीं पता ना उसे आता है या नहीं आता है। अपने आप को क्यों दोष दे दो, क्यों गुस्सा करो, आपको चुपचाप साइड से निकल जाना है धीरे से जब भी मौका लगे। तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए दोनों ही चीज की जरूरत है, कामयाबी वाले रास्ते की भी और कामयाबी को साथ देने वाले परिवार और दोस्तों की भी। जो परिवार और दोस्त होते हैं वही आपकी असली में कामयाबी कहलाती है। अब वे ना हो तो आप कामयाब बन के करोगे क्या? जब अपने ही नहीं है तो उस कामयाबी का फायदा क्या? तो आपको अपने आप को कामयाब करने के लिए, कामयाब बनाने के लिए जरूरी है जिंदगी में अपने सोच सबसे पहली। आगे से आपको जरूर ध्यान रखना है, जो आप इस चीज का जरूर फोकस करना है, जो आप सांस ले रहे हो ये वो रिकॉर्डर है कि आपको पता भी नहीं लग रहा है, लेकिन आपके जीवन को सबको रिकॉर्ड कर रहा है। जिस सोच के साथ आप सांस ले रहे हो वो रिकॉर्डिंग हो रही है आपके शरीर के अंदर। दूसरा, जो भोजन आप कर रहे हो, जिस सोच के साथ भोजन कर रहे हो वो रिकॉर्डिंग हो रही है आपके साथ। जिस सोच के साथ आपको भोजन दिया गया है वो सारी रिकॉर्डिंग आपके जीवन में हो रही है। और जिस नाराजगी के साथ आप जीवन जी रहे हैं उसे आप बहुत जल्दी अपने पास से अलविदा करना है। परिवार ऐसे जुड़े रहेंगे जैसे कभी उसमें कोई दूरियां थी ही नहीं। उन दूरियों को आपको खत्म करना है, सिर्फ अपने आप में पहल करके, झुक कर। एक जीवन में यही एक रिश्ते हैं जीवन में, परिवार, जहां झुक के ही आप जीत सकते हैं। यदि आप झुक गए तो आप हमेशा जीत गए। यदि आप सोचते हो नहीं गलती मेरी नहीं थी, गलती तो उसकी थी, उसने गलती की, तो आप खो रहे हो बहुत सारी चीजें। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में आज से ही और अभी से ही वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाए जो आप अभिलाषा करते हैं, जो आप इच्छा रखते हैं। जिस प्रकार मुझे मिल रही है वो खुशियाँ, वो सुख, वो आनंद, वो सभी आपको भी प्राप्त हो।